बोलिए भारत माता की, भारत माता की, माता महामाई की, अंबिकापुर सरगुजा संभाग की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की अरे अब तो मामा हूं मामा। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के कर्मठ, यशस्वी, सहज, सरल, विकासशील और अभी सुशासन त्योहार चल रहा है। कहीं भी हेलीकॉप्टर उतर जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जनता की समस्याएं सुन के उनका समाधान करते हैं। ऐसे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी, उनका ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे सहज, सरल और जनता के सेवक मुख्यमंत्री आपको मिले हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित जी ने कह दिया है 2026 तक नक्सलवाद समाप्त। और विजय शर्मा जी यहां दिन रात लगे हुए हैं गृह मंत्री के रूप में और मोर आवास मोर अधिकार में भी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं सबको आवास देने में। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे कर्मठ कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता और जनजातीय मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और जिनके पास खजाने की चाबी है वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहन श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक साथी। मैं चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथीगण, यहाँ राजेश भी है जिनने यहाँ के नेता की अकड़ निकाल दी। ऐसे हमारे सभी आदरणीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है, गोमती जी, भैयालाल जी, रेणुका सिंह जी, प्रबोध जी, राम कुमार जी, भूलन जी, उद्देश्वरी जी और हमारे मंत्री, यशस्वी मंत्री मेरे साथी आदरणीय तोखन साहू जी। थोड़े आपके ताली बजा के तोखन जी का भी स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से सौगातें लेके वो लगातार आते हैं। हमारे सभी निगम और मंडल के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया खुली छूट है, सेना को खुली छूट कार्रवाई करने की। और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए।
उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवास देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। पूजा है, पांव धो धो के हम आवास दे रहे हैं। ये आवास तो मिल ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है। फिर चिंता काएगी। और तो नया सर्वे चालू। मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे तो मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब टू व्हीलर पे तो सभी चलते हैं, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे। सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा, तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात और, किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे, और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे कि मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गांव, और गांव विकसित हो और गांव में गरीबी ना रहे। और इसलिए सुनना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास, और विशेषकर मेरी दीदियों, आज मैं तुमसे भी ये कहने आया हूं, हर एक बहन, हर एक दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है उसको लखपति दीदी बनाना है। बताओ महिला को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? हमारी बहनें क्यों हाथ पसारें, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों उनकी आंखों में आंसू रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए चल रहा है हमारा आजीविका मिशन। मैं विष्णुदेव जी, आपको, ग्रामीण विकास मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आजीविका मिशन का बहुत शानदार काम यहां पे हुआ है। तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन गई, और अभी हमारा संकल्प है 4 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी, और हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर बहन को लखपति बनाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो कर दो ऐलान, नहीं रहेंगे गरीब, हम भी आगे बढ़ेंगे। जो बहनें अभी नहीं जुड़ी आजीविका मिशन से, स्व सहायता समूह से, उनको भी स्व सहायता समूह में जोड़ा जाएगा, और बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाया जाएगा। ये केवल सपना नहीं है, ये संकल्प है कि हम गरीबी दूर करेंगे। और ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए भी मेरे बेटा बेटियों एक अभियान चल रहा है, अनेकों प्रकार की योजनाएं, जिसका समयाभाव में मैं आज वर्णन नहीं कर रहा। नौजवान होंगे तो उनके भी सर्वे कर करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव, कौन कौन से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, गांव के हर गरीब को
एक न एक रोजगार से जोड़ के उसकी आमदनी बढ़ाना है। और किसान भाइयों, मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं, आज कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का, लेकिन खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी आपकी सरकार को बधाई देता हूं। ये सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया कुंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। और उसके लिए एक बात आज कहना चाहता हूं मैं, जितने वैज्ञानिक है कृषि विभाग के, 16,000 वैज्ञानिक मेरे पास है। अब उनको लैब में नहीं बिठाना, उनको गांव में निकाल रहे हैं। 29 तारीख से 29 मई से 12 जून तक किसान भाइयों वैज्ञानिक 4-4 के ग्रुप में हर जिले में आएंगे और एक जिले में 15 से लेकर 20 गांव के बीच एक सेंटर पे बैठेंगे और आपसे बात करेंगे, आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, खाद कौन सी डालनी चाहिए, बीज कौन सा बोना चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और खरीफ की फसल की तैयारी आपसे करवाएंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़ के बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि किसान हमारा और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके और ज्यादा आमदनी कमा सके। एक नहीं कई योजनाएं। अब 6,000 रुपया तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते, लेकिन कई योजनाएं कृषि विभाग की, जब मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में आऊंगा तब उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन किसान गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा और फायदे की खेती करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको, जिनको 51,000 भाई बहनों को चाबियां भी मिलने वाली है, उनको तुम्हारा घर मुबारक। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की जरूरत है मेरे बहनों और भाइयों। अपने मकान का सुख अलग होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मकान में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बाकी लाभ भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम पीने का पानी हैंडपंप से नहीं देंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोंटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान। और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए। और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये मकान और लेते जाओ। आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में मकान बन रहे हैं। और अगर कोई और शेष रह गए हो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, तो केवल सूची बना के भेज दीजिए, उन मकानों को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने आज एक बात कही थी, मनरेगा में लेबर बजट थोड़ा कम है, क्योंकि हमको तो मकान बनाने के लिए भी 90 दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। तो हम आज ही फैसला कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का लेबर बजट भी बढ़ा दिया जाएगा। बनाओ मकान, चिंता मत करो, देव मनरेगा से मजदूरी और मनरेगा से आप जल संरचनाएं बनाओ। वाटर सेट के कार्यक्रम भी आपको दिए जाएंगे। जगह जगह पानी रोको, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधन,
पानी रोकना जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, उसके लिए भी पैसे की कमी नहीं है। कृषि विभाग के माध्यम से आज अलग अलग योजनाओं में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये पैसा खर्च कर दीजिए और आ जाएगा, चिंता काहे की। प्रधानमंत्री मोदी जी है और मामा भी साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, भारत सरकार आपको पूरी सहायता करेगी और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में केवल एक बात मैं और कहूंगा, मेरे बहनों और भाइयों, एक तकलीफ है मन में, भारत में और कुछ हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीना 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। अब विधानसभा का चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव, अब इस राज्य का चुनाव। अभी आपने विष्णुदेव जी 1.5 साल भी नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, 4 महीना बाद फिर लोकसभा के चुनाव। काम ही मत करो, चुनाव में लगे रहो। लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो निपटे तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, उसमें केजरीवाल जी निपट गए। अब बिहार की तैयारी शुरू हो गई, फिर बंगाल की तैयारी। चुनाव ही करते रहो और कोई काम ही मत करो। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, कितना अच्छा हो अगर संविधान में संशोधन करके हम ये तय कर दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे 5 साल में एक बार। अरे एक ही साथ चुनाव करवाओ, 4-4 महीना में चुनाव। तकलीफ क्या है? विधानसभा के लोकसभा के एक साथ करवाओ, एक ही मंच पे सांसद के लिए भी वोट मांगो, विधायक के लिए भी वोट मांगो। एक गाड़ी निकलेगी, एक तरफ सांसद के उम्मीदवार का फोटो, दूसरी तरफ विधायक के उम्मीदवार का फोटो। एक ही पोस्टर में 2 ही के फोटो छाप दो। मतदान केंद्र पर 2 मशीन रख दो, ये विधानसभा की, विधायक की और ये सांसद की मशीन। 2 बटन दबाने में कोई तकलीफ है क्या? बताओ। कितना पैसा खर्च होता है देश का, कितना समय बर्बाद होता है, आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम ठप हो जाते हैं, फालतू में धन खर्चा होता है और कार्यकर्ता बेचारे 4-4 महीना में एक बार पैम्पलेट लेके निकले, ये विधायक का चुनाव, 4 महीना में फिर जाओ तो लगे ये सांसद का चुनाव। परेशान हो जाते वोट मांग मांग के। और इसलिए संविधान में संशोधन करके विधानसभा लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सब बताओ होना चाहिए कि नहीं? तो कह दो राजनीतिक दलों से कि नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करो, एक साथ चुनाव करवाओ, ताकि 5 साल में से 4.5 साल जनता की सेवा कर सकें। आप सब तैयार हैं? तो आइए आज सरकार के सम्मेलन में मकान तो बढ़िया बनाएंगे ही, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम अपने दायित्वों को पूरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेंगे, लेकिन 2 संकल्प हमारे। एक, देश हमारे लिए सबसे पहले, राष्ट्र प्रथम। भारत माता अगर जरूरत पड़ी तो अपने खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरा मान सम्मान और स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देंगे। हम सब भारतवासी, छत्तीसगढ़वासी इसके लिए समर्पित हैं। और दूसरा, संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए। बोलिए इसके लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और पहली भारत माता की जय होगी जवानों के लिए और हमारे देश की रक्षा के संकल्प के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और दूसरी होगी एक साथ चुनाव के लिए। तैयार हो ना? जो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं। और अब यहां चाबी भी जो देना है हितग्राहियों को, वो चाबी भी देंगे, स्वीकृति पत्र और बाकी योजनाओं का लाभ भी यहां देंगे। आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब छत्तीसगढ़ आता हूं
तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। इस अंबिकापुर की सड़कों पे मोटरसाइकिल से भी मामा घूमा है, बचपन के वो दिन भी याद है। छत्तीसगढ़ वालों, अंबिकापुर वालों, तुम्हारी बहुत याद आती है। और इसलिए आज आके मैं आपके बीच बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। और जब भी जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की, सरगुजा की, संभाग की, अंबिकापुर की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया हूं तो आप भी खुश हो कि नहीं हो? तो आते रहेंगे, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।